हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। राम जी की पाठशाला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही बढ़िया ढंग से चल रही होगी। अगर नहीं चल रही है तो अपनी तैयारी को अब अच्छे से चला लीजिए, क्योंकि 1 लाख से ज्यादा पदों की वैकेंसी पर, पोस्ट की वैकेंसी पर आपको एग्जाम देने का मौका मिल रहा है पूरे 3 साल बाद। 3 साल बाद जिस चीज का आपको बहुत बेसब्री से इंतजार था, उसका आज ऑफिशियल नोटिस आ गया है। रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम की डेट को अनाउंस कर दिया गया है रेलवे रिक्रूटमेंट सेल की तरफ से। पहले 2018 में ये एग्जाम करवाया था रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड ने। इस बार इसको कंडक्ट करवा रहे हैं रेलवे रिक्रूटमेंट सेल। ठीक है, कुछ विशेष अंतर नहीं है, बट मैं कुछ ऐसी चीजें आपको यहां पे बताने वाला हूं जो आपके होश उड़ा देगी। और आपकी तैयारी अगर हल्की चल रही है तो आपको नौकरी देने के लिए ये पूरा का पूरा सामान तैयार हो चुका है यहां पर। ये आपके जोश को बहुत अच्छे से बढ़ा देगा। बहुत सारे लोगों ने आपको आज जानकारी दी है कि भाई डेट आ गई, ये हो गई, पर मैं इससे अलग आपसे बात करने वाला हूं। आप में से बहुत सारे लोगों ने, शायद जो नए लोग आज देख रहे होंगे, आपने मुझे नहीं देखा होगा, पर देखने की आदत पड़ जाएगी, क्योंकि आप अभी क्या करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे मेरी बातों को सुनकर। अगर अच्छा लगे तो कर लेना। देखो, इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपकी जो ये एग्जाम डेट आई है, इसका नोटिस मैं आपको एक बार दिखा देता हूं। इंग्लिश हिंदी में दोनों में मेरे पास है। और इस एग्जाम डेट के नोटिस पर तारीख क्या लिखी हुई है, 30 है ना, आज ही की डेट है। और इसमें क्या लिखा है कि सीबीटी के लिए परीक्षा तिथि की सूचना तथा आधार आधारित, ये पूरा लिखा हुआ है। यहां पर जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है आरआरसी 01 2019। आरआरसी की पहली भर्ती जो थी वो ग्रुप डी की ही भर्ती थी, और उसमें स्पष्ट रूप से यहां पर लिखा हुआ है कि द सिंगल स्टेज सीबीटी इज शेड्यूल्ड to be held tentatively from 17th of August 2022 and onwards in the multiple phases। यानी कि जो आपकी ग्रुप डी का एग्जाम है वो 17 तारीख से शुरू होगा, है ना। टेंटेटिव है, मतलब कि इसमें चेंजेस भी बोर्ड कर सकता है, सेल कर सकता है। ये इंपॉर्टेंट चीज है। और मल्टीपल फेजेस में, यानी कि ऐसा नहीं होगा कि एक साथ ही एग्जाम हो जाए। जैसे इन लोगों ने एनटीपीसी का एग्जाम करवाया था, वैसे ही इस एग्जाम को ये लोग कराने वाले हैं। तो अपने को डेट एक मिल गई है 17 अगस्त की। अब इंपॉर्टेंट चीज जो है वो मैं आपको बताता हूं। ये जो है ना, ये एग्जाम की डेट नहीं आई है दोस्तों, ये नौकरी आ गई है आप लोगों के लिए। आप में से पूरे के पूरे इंडिया में, स्पेशली देखो ज्यादातर कहां का बच्चा पेपर देता है, यूपी, हरियाणा, पंजाब, आपका एमपी, बिहार, आपका राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, ये जो पूरा बेल्ट है ज्यादातर यहां का बच्चा पेपर देता है। तो इन सारे स्टेट का बच्चा पेपर देता है। कौन कौन से स्टेट है आपके, हरियाणा है, राजस्थान है, यूपी है, एमपी है, बिहार है, और आपका महाराष्ट्र है। मतलब तमाम जितना बड़ा एरिया है, यहां का बच्चा एग्जाम देता है। और एग्जाम देता है तो सारे के सारे स्टेट में बुरा हाल है, लोग परेशान हैं, जॉब्स नहीं निकल रही हैं, तो बहुत अजीब सा हाल है। परंतु ये पूरा नौकरी का आपका अब समय आ गया है। अभी ये एक बात मैं आपको बता देता हूं, लास्ट टाइम इन्होंने 62,000 पदों पर ही भर्ती निकाली थी, बट इस बार ये भर्ती 1 लाख से भी ज्यादा पदों पर है। ठीक है, 1 लाख से भी ज्यादा पदों पर है। तो ये आपके पास इस बार आखिरी मौका होने वाला है, और आप लोगों को इसी तरह से इसको यूटिलाइज करना है, अच्छे से इसको समझना है। ठीक है, आप लोगों के लिए मैं एक क्लास शुरू करना चाहता हूं, जो है आपकी साइंस की क्लास। उस साइंस की क्लास में हम कैसे करेंगे, कोई भी कॉन्सेप्ट है, जो भी टॉपिक है साइंस के, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के, उन टॉपिक्स को उठाएंगे इंपॉर्टेंट, जिनसे क्वेश्चन रेगुलरली पूछे गए लास्ट टाइम भी, और उनके कॉन्सेप्ट को 10, 15, 20 मिनट में समझ लेंगे, साथ में क्वेश्चन शुरू कर लेंगे। यदि आप में से काफी लोग सहमत हैं तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और उसके बाद मुझे बताइए सर हाँ हमको ये क्लास चाहिए। अगर आपको क्लास चाहिए तो निश्चित रूप से आने वाले कुछ दिनों में ये क्लास आपको देखने के लिए मिल जाएगी। इंपॉर्टेंट बात क्या है कि 50% तक ही बच्चे एग्जाम देंगे, और लगभग 50% के आसपास बच्चे एब्सेंट हो जाएंगे, ऐसी पूरी की पूरी उम्मीद है। सेफ स्कोर क्या रहना है और लास्ट कट ऑफ क्या थी, और एक सावधानी आपको इस समय बरतनी है, और आपकी नौकरी पक्की हो जाएगी। मैं आपको एक डेटा दिखाता हूं, जो 2018 में आपका ग्रुप डी का एग्जाम हुआ था, उस एग्जाम में कितनी पोस्ट थी, उसमें 62,000 के आसपास वैकेंसी इन लोगों ने निकाली थी। और अप्लाई करना, जहां तक मुझे पता है आंकड़े, 1,89,00,000 लोगों ने अप्लाई किया था लगभग। कितनी बड़ी संख्या में लोगों ने अप्लाई किया था। और उसके बाद भी जो कट ऑफ, अगर एक मोटा मोटा कट ऑफ देखा जाए तो 75 प्लस के आसपास कट ऑफ गया था। ठीक है, और पेपर मतलब ठीक था, पेपर कोई इशू नहीं था। बट अभी अगर इस बार के आंकड़े देखो तो आपको खुद पता लग जाएगा क्या चीजें होने वाली हैं।
2019 में पोस्ट हैं 1,03,769, है ना। 1 लाख से ज्यादा पोस्ट हैं यहां पर, आपकी 62,000 से ज्यादा पोस्ट थी, मतलब 40,000 45,000 के आसपास ज्यादा पोस्ट हैं। ठीक है, अप्लाई कितने लोगों ने किया यहाँ पे? 2018 में 1,89,00,000 थे, यहां पर 1,15,00,000 लोग थे, यानी कि आप देखो बहुत बच्चा, मतलब लगभग 70 लाख 75 लाख बच्चा, 70 लाख बच्चा लगभग कम हो गया, लगभग कम 70 लाख बच्चा हो गया है। और आप ये चीज मान के चलिए, अगर अभी हम लेटेस्ट ट्रेंड देखें, अभी मतलब 2018 का डेटा ज्यादा सटीक मुझे नहीं मिला इसलिए मैं आपको नहीं बताऊंगा, पर एनटीपीसी में आप अगर देखें तो लगभग 60% बच्चा एनटीपीसी में क्या हो गया था? एब्सेंट हो गया था। 60% बच्चा एनटीपीसी में एब्सेंट हो गया था, जिसमें 1,26,00,000 बच्चों ने फॉर्म भरा था। तो अभी क्या है कि बच्चे ग्रुप डी में पहले चले भी गए हैं, एनटीपीसी में भी जाएंगे और आरपीएफ में भी चले गए हैं और डिफरेंट स्टेट में भी चले गए हैं, क्योंकि यूपी पुलिस में भर्ती हो रही है और आसपास के स्टेट पुलिस में भर्ती हो रही है। हरियाणा पुलिस की 1-2 दिन पहले ही ज्वाइनिंग हुई है, तो तमाम राज्यों में ज्वाइनिंग हो चुकी है। तो आपको ये मान के चलना है कि भाई एक तो ये देख लो, ये 1,89,00,000 थे, 62,000 जब 75 प्लस कट ऑफ गया, और 1 लाख से ज्यादा फॉर्म है, 1,15,00,000 है, तो कट ऑफ निश्चित रूप से कुछ ना कुछ तो कम होगा और 50% बच्चा मतलब आउट हो जाएगा। तो अगर हम सेफ स्कोर की या कट ऑफ की बात करें तो पहले एक बार पैटर्न को हमको समझना जरूरी है। पैटर्न क्या है कि भाई मैथ में 25 क्वेश्चन आने हैं 25 नंबर के, जीएस में आपके 20 क्वेश्चन आने हैं 20 क्वेश्चन 20 नंबर के, साइंस जो है आपका वो 25 क्वेश्चन 25 नंबर के आएंगे और रीजनिंग आपका 30 क्वेश्चन 30 नंबर के आएंगे। 100 क्वेश्चन 100 नंबर के आएंगे। अगर आप सही करोगे तो 1 नंबर मिलेगा और नेगेटिव मार्किंग के रूप में 1/3 आपका नंबर कट जाएगा। तो अगर ये सब चीजें देखें तो सेफ स्कोर को जानने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है? कितने लोगों ने फॉर्म भरा है, वैकेंसी कितनी है, ठीक है, कितने लोग अपीयर होंगे और आज के समय कंपटीशन क्या चल रहा है, डिफिकल्टी लेवल क्या है। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए अगर मैं एक सेफ स्कोर की बात करूं, आपको जो सेफ स्कोर मोटा मोटा रखना है, तो आप इस बार भी 75 प्लस का ही टारगेट रखेंगे। 75 प्लस का ही टारगेट आपको इस बार रखना है कि 75 प्लस तो हर हाल में मुझे करना ही है, क्योंकि 2018 में हुआ था, उसके बाद अब है। अगर 75 प्लस करेंगे तो आपका डैम श्योर आपका काम हो जाएगा। तो इसके लिए 75 प्लस के लिए क्या काम करना होगा? आप मैथ में कितने ले आइए, इन 25 में से आप 20 को सिक्योर कर सकते हैं आराम से। रीजनिंग में आप 25 को सिक्योर कर सकते हैं आराम से, तो कितना हो गया? 45 तो आपका यहीं से हो गया। जीएस में अगर आप यहां से 10 भी करते हैं, कितना? 10 भी करते हैं तो कितना हो गया? देखो 25 और 20 45 और 10 55, 55 हो गया। आपको इसमें कितना नंबर बढ़ाना है? इसमें आपको लगभग 20 क्वेश्चन बढ़ाना है। तो आप यहां से साइंस पे बहुत ज्यादा मेहनत कीजिए, क्योंकि साइंस के क्वेश्चन जो आएंगे वो डायरेक्टली आएंगे। तो आप 75 क्वेश्चन आराम से यहां से निकाल सकते हैं। जीएस में बढ़ाएंगे तो आपके नंबर और ज्यादा बढ़ जाएंगे। तो सेफ स्कोर या कट ऑफ अगर आप कहें तो 75 प्लस आपको रखना है। अगर और भी कोई क्वेरी है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मुझे बता सकते हैं, और भी मैं चीजें बताऊंगा, इंटरव्यू आपको दिखाऊंगा, चीजें समझाऊंगा। तो अगर आप पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। क्लासेस के बारे में बताना, साइंस की क्लास चाहिए, और भी कोई चीज जाननी है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला हुआ है। अपना प्यार दीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आप देख रहे थे राम जी की पाठशाला, मैं हूं राम भारद्वाज। जय हिंद, जय भारत।